चलो किताब दो बेटा। कल क्या कर रहे थे हम? कल वाली थ्योरम हो गई थी ना अपनी, है ना? बोलो भाई कुछ तो। एक मिनट रुको भाई। हाँ सर। हाँ हाँ भैया। तो अपने होमोमॉर्फिज्म कर रहे थे ना, और होमोमॉर्फिज्म में हमने कहाँ तक कर लिया मामला? थ्योरम कर ली थी एक फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल तो नहीं, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम कर ली थी हमने। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई। हाँ आगे देखो, इसके अलावा चलो अब लिखो आप। हम चल रहे हैं क्योंकि आगे क्वोशंट ग्रुप के बारे में बात करेगा ये होमोमॉर्फिज्म में ही। तो मैं आपको साथ में, ये नहीं है आपके। चलो क्वोशंट ग्रुप करना पड़ेगा भाई, थ्योरम से पहले अपने को क्वोशंट ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। तो हेडिंग डालो आज के लिए। अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप पता है ना सभी को? नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप सभी को पता है क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप की कल डेफिनेशन लिखी थी, क्या था? कि इफ H be the subgroup of Z, then H is called to normal subgroup. If X belongs to Z and H belongs to H, then XH X inverse belongs to H. Then we can say that H is a normal subgroup. क्लियर है? आगे हेडिंग डालो विभाग ग्रुप, हिंदी में लिखो विभाग ग्रुप या कोशंट ग्रुप। कोशंट ग्रुप, या आप लिख सकते हो इसको फैक्टर ग्रुप भी कह देते हैं कुछ लोग, हिंदी में कहते हैं इसको विभाग ग्रुप। इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, विभाग ग्रुप की, विभाग ग्रुप की डेफिनेशन लिखो। लिखो यदि जी एक ग्रुप है, यदि जी एक ग्रुप है तथा एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप है, तो एच के सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, तो एच के सभी सहसमुच्चयों का, सहसमुच्चयों का, सहसमुच्चयों का मतलब कोसेट्स की बात कर रहा हूं मैं, का सेट, कोसेट्स का सेट जी बाई एच कोशंट ग्रुप है, कोशंट ग्रुप है। और जी बाई एच में एलिमेंट ऐसे लिखे जाएंगे भाई कि जी बाई एच में जो एलिमेंट आएंगे वो एच डॉट ए टाइप के आएंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? ये आप जी बाई एच लिखोगे भाई, एच अगर आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो विभाग ग्रुप का मतलब होता है, क्वोशंट ग्रुप का मतलब होता है कि ऊपर ग्रुप आ जाए नीचे उसी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए, ऊपर ग्रुप नीचे नॉर्मल सब ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा?
कोशेंट ग्रुप हो जाएगा। अब कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन तो ये होती है कि जी एक ग्रुप है, एच इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच के सभी कोसेट्स, अब कोसेट्स बनाना सीखे थे हमने, सहसमुच्चय बनाने सीखे थे कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है और आपके पास एक ग्रुप है तो सब ग्रुप से आप मल्टीप्लाई करते जाओ या प्लस करते जाओ ग्रुप के एलिमेंटों को बारी बारी से, तो आपको अलग अलग सेट मिलेंगे, वो सभी सेट अपने आप में क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि जी बाई एच कोशेंट ग्रुप होता क्या है कि जितने भी कोसेट्स मिले ना उन सबको इकट्ठा करके एक सेट में डाल दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। और कौन से, कि आप सब ग्रुप से बना रहे थे पर नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, उस नॉर्मल सब ग्रुप के कोसेट्स बनाओ, आप कोसेट्स को एक सेट में रख लो, वो कोशेंट ग्रुप है। अब सिंपली ऐसे याद रख लो कि जी बाई एच, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यदि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन तो आप यूं कह सकते हो कि जी बाई एच जो होगा ना वो कोशेंट ग्रुप होगा, जी बाई एच क्या होगा, कोशेंट ग्रुप होगा, ठीक है। अब जी बाई एच के एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, अब डिपेंड करता है कि जी कौन सी संक्रिया के लिए ग्रुप है, तो जिस संक्रिया के लिए जी ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी उसी संक्रिया के लिए होगा, तो सब ग्रुप ही तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसका मतलब जिस संक्रिया के लिए जी ग्रुप है उसी संक्रिया के लिए एच भी ग्रुप है। तो अगर ये प्लस के लिए तो ये भी प्लस के लिए, और अगर ये प्लस के लिए है तो आप यहाँ क्या करोगे, कोसेट बनाते वक्त मैंने कहा था कि अगर ये प्लस है तो बीच में प्लस लगाओगे, जैसे जेड प्लस में 2z प्लस वाले में हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप सॉरी कोसेट्स बनाए थे, तो यहाँ प्लस लगाओगे, और अगर कोई संक्रिया नहीं दी गई है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट, जो भी संक्रिया दी है वो यहाँ संक्रिया आएगी, ठीक है। जैसे आप यूं कह दो कि जैसे सर z है, तो z आपके पास एक ग्रुप है, तो z का कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, z प्लस के लिए ग्रुप है और z के लिए कोई नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, अब वो नॉर्मल सब ग्रुप है साहब, तो उसके हमें कोसेट बना कोशेंट ग्रुप तैयार करना है, तो उसके एलिमेंट कैसे लिखे जाएंगे, h प्लस समथिंग, कैपिटल h आ जाएगा, प्लस समथिंग, z के हर बार एलिमेंट चेंज होते जाएंगे प्लस में, प्लस के बाद, और अलग अलग जो भी सेट बनेंगे वो सारे के सारे कोसेट होंगे और कोसेट को एक सेट में डाल देंगे, वो कोशेंट ग्रुप है। क्लियर है ये बात, समझ गए, चलो ठीक बात है। तो अब इसमें देखो ये कोशेंट ग्रुप होता है, इसमें कोई अगर एग्जांपल वगैरह है तो मैं आपको बता दूंगा, आगे नोट लगा के लिख लो, आगे नोट लगा के, नोट, इसमें क्या होता है, एच से डॉट एच बी इज इक्वल टू एच डॉट ए बी हो जाएगा भाई, ये बात याद रखना आप, कोशेंट ग्रुप में हमेशा ये बात होती है कि दोनों एच मिलके एक ही एच होंगे, इस तरीके से याद रख लो इसको, एच से डॉट एच बी। और अगर ये प्लस होता ना भाई, अगर प्लस होता तो प्लस लगाता मैं, प्लस लगाता तो एच प्लस एच इज इक्वल टू एच हो जाता, यहाँ प्लस लगाता, यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, क्लियर है, एच से एच प्लस एच प्लस बी, देन एच प्लस एच टू एच नहीं होता, एच प्लस एच क्या होता, एच, क्योंकि ये कोसेट है, क्योंकि ये क्या है, कोसेट है, और कोसेट है तो दो एच से एक एच कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रख लोगे, ये डेफिनेशन आपकी गुणन संक्रिया के लिए कोशेंट में। चलो ठीक है, इसमें एक थ्योरम लिख लो आप, ठीक है, ये थ्योरम लिखो, प्रत्येक कोशेंट ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, प्रत्येक कोशेंट ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, प्रत्येक कोशेंट ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। क्लियर है, प्रत्येक कोशेंट ग्रुप क्या होगा भाई, एक अबेलियन ग्रुप होता है, प्रत्येक कोशेंट ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, यूं मत लिखो यार, यूं लिखो, एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक कोशेंट ग्रुप एक अबेली होता है, यूं लिखो, गलत बोल दिया मैं, यूं लिखो, एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक कोशेंट ग्रुप अबेली होता है, एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक कोशेंट ग्रुप अबेली होता है, एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक कोशेंट ग्रुप, एक अबेली ग्रुप का प्रत्येक कोशेंट ग्रुप प्रत्येक कोशेंट ग्रुप अबेली होता है, अबेली यानी क्रमविन्य में
परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका कन्वर्स सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। यानी कोशेंट ग्रुप आबेली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आबेली होगा ग्रुप। अगर ग्रुप आबेली है तो उसका जो कोशेंट ग्रुप बनेगा वो भी आबेली होगा। ठीक है, तो इस बात को कैसे प्रूव करोगे? मान लो आप कि माना मेरे पास कोई आबेली ग्रुप है, माना जी एक आबेली ग्रुप है। अगर ये आबेली ग्रुप है इसका मतलब, आबेली ग्रुप है इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये ग्रुप भी है और अबेलियन वाली कंडीशन को भी फॉलो करता है। इसका मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि फॉर ऑल ए और बी यदि आपके पास जी के एलिमेंट है तो आप ये बता रहे हो अगर ये आबेली है तो इसका मतलब ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है ये बात? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, आपने कहा है कि जी आप आबेली मान लो। अब देखो हमें इसके कोशेंट ग्रुप के बारे में बात करनी है, तो आप मान लो कि अब कोशेंट ग्रुप कैसे बनेगा? ऊपर ग्रुप नीचे उसी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप, तो इसका मतलब आपके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा तभी तो आप कोशेंट ग्रुप बनाओगे। तो लिख लो कि माना H with the normal subgroup of G, then G by H with the quotient group, G by H with the quotient group। G by H क्या है? विभाग ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप है। अब G by H आपके पास क्या है? क्वोशेंट ग्रुप है। और अगर G by H क्वोशेंट ग्रुप है तो आपको प्रूव करना है कि G by H क्या होगा? अबेलियन होगा। आपको क्या प्रूव करना है? G by H क्या होगा? अबेलियन होगा। देन वी टू प्रूव G by H be an abelian। G by H क्या होगा? अबेलियन ग्रुप होगा। आप ऐसा प्रूव करो। तो G by H अगर अबेलियन प्रूव करना है इसका मतलब हमें G by H से दो एलिमेंट लेने हैं भाई। अबेलियन का मतलब है कि आप ये कोशेंट ग्रुप तो है ही, इसका मतलब ग्रुप तो है ही, ये तो अबेलियन है, इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करवा दो। पांचवी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करवाने का मतलब G by H के दो एलिमेंट लो। अब G by H के एलिमेंट आएंगे कैसे? G by H कौन है? G by H तो कोशेंट ग्रुप है, और कोशेंट ग्रुप क्या होता है? कोसेट्स का सेट होता है। इसका मतलब कोसेट्स का सेट, और कोसेट्स कैसे लिखे जाते हैं? जो नॉर्मल सब ग्रुप आपने सब ग्रुप लिया है H इंटू ए कर लो, H इंटू बी कर लो, H इंटू सी कर लो, इसी प्रकार के तो एलिमेंट आएंगे। तो इसका मतलब दो एलिमेंट ले लो आप, किसके? G by H के। तो G by H के एलिमेंट कैसे आएंगे? H डॉट ए और H डॉट बी। ये किसके एलिमेंट है भाई? G by H के एलिमेंट है। G by H के एलिमेंट ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब जब भी G by H के एलिमेंट की आवश्यकता पड़े ना तो H यूं का यूं लिख दो और G का कोई एक एलिमेंट लगा दो। अब A मान लो G का है तो G by H में H यूं का यूं लगा दो और फिर B लगा दो, H इंटू सी लगा दो, H इंटू डी लगा दो। इस प्रकार के एलिमेंट है वो G by H के आएंगे। पहले कैपिटल H आएगा, फिर G का कोई एलिमेंट आएगा, फिर कैपिटल H आएगा, क्योंकि यही तो कोसेट होता है, यही तो होता है कोसेट। तो आपको क्या प्रूव करना है? दैट मीन्स टू प्रूव कि H डॉट A इंटू H डॉट B बराबर हो जाएगा किसके? H डॉट B इंटू H डॉट A। सही बात है ये भाई? G by H के एलिमेंट है वो क्रम विनिमयता का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब पांचवी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्रम का कोई महत्व नहीं है, यानी चाहे आप A डॉट बी लिखो चाहे आप B डॉट ए लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ A डॉट बी तो लिख नहीं सकते क्योंकि G by H के एलिमेंट है वो लिखे ही ऐसे जाएंगे, H डॉट ए और H डॉट बी। तो मैंने लिखा H डॉट ए एक एलिमेंट है मल्टीप्लाई H डॉट बी, तो आप इसको H डॉट बी H डॉट ए प्रूव कर दो। ठीक बात है? तो मैं एलएचएस लेके चलता हूँ H डॉट ए एच ए डॉट एच बी। अच्छा आपने अभी कहा था कि एच ए और एच बी किसके एलिमेंट है? तो मैंने कहा G by H के। तो आपने कहा G by H के एलिमेंटों में आप दो H को मिला के एक H लिख सकते हो। इसका मतलब H डॉट ए इंटू H डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा? H डॉट ए बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा। आपने देखो पहले एक स्लाइड में ये जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या कहा था? H डॉट ए अगर G by H के एलिमेंटों में काम कर रहे हो तो H डॉट ए इंटू H डॉट बी इज इक्वल टू H डॉट ए बी हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस किया है मैंने। क्या लिखा? H डॉट ए इंटू H डॉट बी को मैंने क्या लिख दिया? दो H को मिला के एक H और ए बी ऐसे कैसे पढ़े? अब देखो सिंस A और B किसके एलिमेंट है भाई? ये तो G के एलिमेंट होते हैं ना। G by H में A जो एलिमेंट होता है वो G का होता है और B जो एलिमेंट है वो G का होता है। तो A और B G के हैं तो G तो कौन है? आपने कहा है ना भाई इक्वेशन फर्स्ट में कि G अबेलियन है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर आवश्यकता है तो A डॉट बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A डॉट बी को B डॉट ए लिख सकता हूं। अब वापस वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो कि ये एक H कैसे आया कि आपके पास दो H हुए होंगे। अब लेके क्या चले थे? H डॉट ए H डॉट बी, प्रूव क्या कर दिया? H बी डॉट एच ए।
इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है जी बाई एच, और जी बाई एच अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो इसका मतलब एक अबेलियन ग्रुप है। और नीचे लिखना है इसका विलोम सत्य नहीं होता है, इसका विलोम सत्य नहीं होता, यानी कोशेंट ग्रुप अबेलियन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप अबेलियन होगा। ठीक है भाई, चलो नई वाली बुक देना, एक मिनट सिलेबस देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, कोशेंट ग्रुप हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इट इज प्रॉपर्टी होगी, परम्यूटेशन ग्रुप हो गया, इवन एंड ओड साइक्लिक परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रुप। तो इसमें एक लास्ट बचा है, लिखो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब इस बात को थोड़ा याद रख लेना, टाइम है अपने पास वैसे, मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ। लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा आपसे। हिंदी में लिख लो इसको, समाकारिता की मूलभूत प्रमेय, समाकारिता का मूलभूत प्रमेय, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है, 2 नंबर का तो स्टेटमेंट ही पूछेगा। दो नंबर का स्टेटमेंट पूछेगा ये, ठीक है। लिखो अब, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का मूलभूत थ्योरम, समाकारिता का मूलभूत थ्योरम या मूलभूत प्रमेय, आपके हेडिंग में यही है, समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। और समाकारिता का मूलभूत प्रमेय होता क्या है वो देखो। अब लिखो इसमें, यदि ग्रुप, या फिर यूं लिखो, किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, स्टेटमेंट है ये, पूछेगा आपसे पक्का, नाम नहीं देगा ये ऐसे कहेगा स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता का मूलभूत थ्योरम लिखते हुए सिद्ध करो। तो इसका मतलब अब आपको स्टेटमेंट भी लिखना है और आप उसको सिद्ध भी करोगे, ठीक है। इंग्लिश में पूछेगा तो यूं लिखेगा, स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का मूलभूत प्रमेय का, सॉरी, समाकारिता के मूलभूत प्रमेय को लिखो और इसको सिद्ध करो। तो अब आप स्टेटमेंट भी याद रखोगे। लिखो स्टेटमेंट आइए, लिखो, किसी ग्रुप जी का, किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समाकारी प्रतिबिंब याद रखना, मैं बता दूंगा आपको। समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप में तुल्यकारी होता है, जी के किसी विभाग ग्रुप के, विभाग ग्रुप के यानी कोशंट ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं हिंदी में, जी के किसी विभाग ग्रुप या कोशंट ग्रुप, कोशंट ग्रुप के तुल्यकारी होता है, तुल्यकारी होता है। आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारी का मतलब आइसोमॉर्फिज्म, हमने नाम लिखे थे, मोनोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ईपीमॉर्फिज्म लिखे थे हमने, उनमें से एक नाम तुल्यकारी था, इसको हम इंग्लिश में आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, वो आइसोमॉर्फिज्म ही है।
ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर जी आपके पास एक ग्रुप है और ग्रुप से फिर आपके पास एक समाकारी प्रतिबिंब आएगा, यानी आपके पास एक मैपिंग होगी जो समाकारिता है, इसका मतलब इस साइड भी ग्रुप है, इस साइड भी ग्रुप है। अब समाकारी प्रतिबिंब कौन सा होगा? प्रतिबिंब किसे कहते हो? यहाँ से एलिमेंट उठेगा और उसकी इमेज यहाँ होगी, तो ये समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो समाकारी प्रतिबिंब ग्रुप है। ये आपके पास ग्रुप है, इस ग्रुप से ये आपके पास ग्रुप है, मैं इसको साफ कर दूंगा बाद में, बता रहा हूं मैं सिर्फ आपको। ये आपके पास कोई ग्रुप है, इस ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब, इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। अब आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है, तो यहां से ए एलिमेंट उठेगा तो यहाँ पे आएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जी और ये जी डेस है। तो समाकारी प्रतिबिंब कौन सा हो गया कि इन एलिमेंटों का प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, इसका मतलब ये इन एलिमेंटों की इमेज यहाँ मिलेगी, इसका मतलब ये हो गया प्रतिबिंब। तो समाकारी प्रतिबिंब कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया। तो क्या कह रहा हूं, किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इसका मतलब एक और ग्रुप आएगा जो कौन होगा? विभाग ग्रुप होगा, पर वो किसका होगा? जी का होगा। मतलब जी से कोशेंट ग्रुप बनाओ, और जी से कोशेंट ग्रुप बनाओगे तो आपको दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? जी से दो चीजें बनाने के लिए, जी से कोशेंट ग्रुप बनाने के लिए एक चीज चाहिएगी आपको। कौन सी? कि आप जी में अगर कोशेंट ग्रुप तैयार करना है तो आप जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप लो और उसको अपॉन में लगा दो। सीधी सी बात है। कोशेंट ग्रुप क्या होता है? इफ H be the normal subgroup of G, then G by H is called the quotient group। कि अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप हुआ तो G by H 100% क्वोशेंट ग्रुप होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ G से एक क्वोशेंट ग्रुप तैयार करना है, दूसरा क्वोशेंट ग्रुप तैयार करना है। इसका मतलब कुछ ऐसा सोचो कि आपके पास 100% वो क्या आ जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो उस नॉर्मल सब ग्रुप को G के ग्रुप को अपने ही नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर लगा दूं, यानी G और उसका नॉर्मल सब ग्रुप अगर नीचे आ जाए तो वो उस ग्रुप का क्वोशेंट ग्रुप है। तो इसका मतलब एक 100% मैंने थ्योरम पढ़ी है कि कर्नेल हमेशा नॉर्मल होता है। जी का जो कर्नेल होता है वो नॉर्मल होता है। इसका मतलब चाहे और कुछ नॉर्मल ग्रुप आए ना आए, मैं जानता हूं कि इसका एक कर्नेल होगा और कर्नेल कभी खाली नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉर्मल होगा। हमने पीछे एक थ्योरम में प्रूव किया था इस बात को। तो इसका मतलब मैं इसका नॉर्मल सब ग्रुप बना लेता हूं, और नॉर्मल सब ग्रुप बना के क्या कहता हूं कि देखो मेरे पास के एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन वी कैन से दैट जी बाई के इज द क्वोशेंट ग्रुप। ये क्वोशेंट ग्रुप हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कि जी बाई के इज द आइसोमॉर्फिक टू डी डेस। यही सिद्ध करना आपको किसके? कि एक किसी ग्रुप के समाकारी प्रतिबिंब, किसी ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब जी के क्वोशेंट ग्रुप के तुल्यकारी होता है। इसका मतलब जी बाई के इज द आइसोमॉर्फिक, ये सिंबल होता है आइसोमॉर्फिक का, टू जी डेस। हमें ये प्रूव करना है। ये फंडामेंटल थ्योरम है, याद रख लोगे। क्या करना है? किसी ग्रुप जी के तुल्यकारी समाकारिता प्रतिबिंब जी डेस अपने ही विभाग ग्रुप के क्या होता है? तुल्यकारी होता है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब हमें क्या दिया है? अब होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, जी आपके पास एक ग्रुप है, जी डेस इसका समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब अगर यहाँ ए है तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? हमें क्या प्रूव करना है? ये जो समाकारी प्रतिबिंब है वो जी के क्वोशेंट ग्रुप के तुल्यकारी होना चाहिए, यानी जी का क्वोशेंट ग्रुप बनेगा ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब ये इसके तुल्यकारी होगा। तुल्यकारिता का मतलब क्या होता है? ये साइन होता है तुल्यकारिता का। अब तुल्यकारिता के साइन में आपको क्या लिखना है? तुल्यकारिता क्या होती है भाई? तुल्यकारिता का मतलब क्या होता है? तो तुल्यकारी क्या होता है? तुल्यकारी मैंने आपको बताया था। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? कि आइसोमॉर्फिज्म होता है अगर ये इस पे आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये मैपिंग है आपके पास कोई फाई, और ये मैपिंग क्या क्या हो जाए? ये मैपिंग हो जाए आपकी 1 1, ये मैपिंग हो जाए आपकी 1 2, और ये मैपिंग हो जाए आपकी होमोमॉर्फिज्म। तो कुल मिला के मैं इसको एक नाम दे दूंगा आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे पे क्या है? आइसोमॉर्फिक है। समझ रहे हो बात को? आई बात दिमाग में? क्या करना है और क्या नहीं करना है। थ्योरम बड़ी है थोड़ी, स्टेटमेंट के रूप में याद रखना है। इसका स्टेटमेंट याद करो और ये डायग्राम याद करो। हम इस क्लास को कंटिन्यूस कल करेंगे, आज टाइम नहीं हो गया। ठीक है? कल आपकी क्लास इसी वक्त होगी। इस क्लास के बाद ये ग्रुप थ्योरी वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो मैटर चलेगा वो 10 एक दिन का काम है।